संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संगत जी, अगर आप सत्संग या बाबा जी की साखियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी हिंदी में होगी, क्योंकि संगत ने बहुत हमें कमेंट किए थे कि साखी हिंदी में बनाया करो, सो इसलिए आज की साखी हिंदी में होगी। संगत जी, हम पर सतगुरु की दया मेहर कब हो जाए हम नहीं जानते हैं। कई बार वो मालिक कुछ देने से पहले हमारा इम्तिहान लेता है, इसलिए कभी भी हम इम्तिहान से पीछे ना हटें, घबराएं ना। हम सोचते हैं कि अगर हम पर दुख आया है, गरीबी आई है, तो शायद सतगुरु की हम पर से दया मेर की निगाह हट गई है। अगर हम पर कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, या फिर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए, तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मालिक को कोसने लग जाते हैं कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा तूने क्यों किया। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमारा अपने सतगुरु के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो जो कुछ भी करेगा हमारी भलाई के लिए ही करेगा। पर हमें कौन समझाए, हमें तो वही दिखता है जो हम इन आँखों से देख पाते हैं, पर सतगुरु बहुत आगे की देखता है, हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। थोड़ा सा काम धंधा हमारा कम हो जाए, हमें टेंशन होने लग जाती है कि अब क्या होगा। कभी भी टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है। क्या पता वो मालिक कब हमारी झोली भर दे, अपने खजाने खोल दे, उसकी तो वही जान सकता है। ऐसी ही संगत जी, एक साखी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, यह साखी 5वें पातशाही गुरु रामदास महाराज जी के समय की साखी है। संगत जी, अमृतसर में एक मियाँ बीबी रहते थे और उनका एक बेटा था जो कि 7-8 साल का था। बहुत गरीब परिवार था। जब लड़के का पिता कमाकर कुछ लाता था तो घर में रोटी बनती थी। एक दिन उस बच्चे का पिता मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम पर तुम्हारे पिता का साया अब नहीं रहा है और ना ही मेरे सिर पर मेरा पति रहा है। मैं विधवा हो गई हूँ और तू अनाथ हो गया है। अब तो तू मेरा सहारा है और मैं तेरा सहारा हूँ। हम पर गरीबी बहुत ही ज़्यादा है, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, तब ही हम रात को कुछ खा पाएंगे। उस बच्चे ने कहा कि माँ, मैं क्या करूं जिससे हमें रोज खाने को मिल सके। संगत जी, ऐसी गरीबी वो अकाल पुरख किसी को न दे। उस माँ ने कहा कि बेटा, मैं घुंघनियाँ बनाकर तुझे दे दिया करूँगी। तू बाजार में जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ अपना छाबा मतलब अपनी बोरी बिछाकर, चादर बिछाकर बैठ जाया करी। जो भी तू कमा कर लाएगा उस पैसे से हम आटा ले आकर कुछ खा लिया करेंगे। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि ठीक है माँ, तू घुंघनियाँ बनाकर दे दिया कर, मैं बाजार में जाकर बेच आया करूँगा। घुंघनियाँ खाने की चीज़ को कहते हैं। पंजाबी में तो संगत जी घुंघनियाँ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो बच्चा सिर पर टोकरा रखकर चल पड़ा। जब वो गुरु रामदास महाराज जी के दरबार के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। उसने अपना छाबा, अपना टोकरा वहीं रखकर अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। अब छोटा सा बच्चा था, आवाज लगा रहा है
कि कोई घुंघनियाँ ले लो। अब जो भी गुरु साहब को मिलने आते थे वो उस बच्चे को देखते थे कि छोटा सा बच्चा काम कर रहा है, घुंघनियाँ बेच रहा है, उससे खरीद लेते थे। जब शाम हुई तो गुरु रामदास महाराज जी सच्चे पातशाह वहाँ से गुजरने लगे तो उन्होंने उस बच्चे की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा कि छोटा सा बच्चा जिसके खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, वो काम कर रहा है, उनको लगा कि यह भी कोई मेरी तरह अनाथ ही है, यह भी दुनिया का सताया हुआ है जो काम कर रहा है। जब रामदास महाराज जी बच्चे के पास पहुँचे तो सब जान गए कि क्यों बेच रहा है, क्योंकि सतगुरु जानी जान होते हैं। रामदास महाराज जी ने फिर उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हारी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तुम काम क्यों कर रहे हो? संगत जी, गुरु तो जानी जान होते हैं पर फिर भी कई बार परीक्षा लेते हैं। अब जो बच्चा था पहले तो हैरान हो गया कि गुरु रामदास महाराज जी मेरे पास आए हैं। गुरु साहब ने कहा कि क्यों काम कर रहे हो, तुम्हारी तो उम्र खेलने की है। फिर वो बोला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए पेट पालने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। गुरु रामदास महाराज जी ने कहा कि अब तक कितने पैसे वट लिए हैं, पाव कितने पैसे की कमाई हो गई है। उस बच्चे ने बोरी उठाई और जितने भी पैसे बोरी के नीचे थे गुरु रामदास महाराज जी को दिखा दिए कि सच्चे पातशाह यही कमाई हुई है। गुरु रामदास महाराज जी ने कहा कि यह पैसे मुझे दे दोगे? उस बच्चे ने कहा कि सच्चे पातशाह क्यों नहीं। उसने जो भी कमाई हुई थी गुरु रामदास जी के हाथों में वो कमाई रख दी। गुरु रामदास महाराज जी वो पैसे लेकर चले गए। बच्चा अपना बचा हुआ सामान इकट्ठा कर कर घर चला गया। घर माँ उड़ीक रही थी कि बेटा कुछ पैसे लेकर आएगा, उससे हमें कुछ आटा लेकर आऊंगी, हम कुछ खाना खाएंगे। जब वो बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने कहा कि बेटा आ गया है? उसने कहा कि हाँ माँ, मैं आ गया। माँ ने कहा कि क्या कमाई हुई है, क्या लेकर आया है, कुछ पैसे मुझे दे ताकि मैं खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। बेटे ने कहा कि माँ पैसे नहीं है। माँ ने कहा कि क्या कुछ आज बिका नहीं? उस बच्चे ने कहा कि माँ बिका तो था, कुछ टके भी इकट्ठे हो गए थे, पर मेरे पास गुरु रामदास महाराज जी आ गए और उन्होंने कहा कि कितने पैसे की कमाई हुई है। जितनी कमाई हुई थी मैंने उनको दिखाई तो गुरु साहब बोले कि यह कमाई मुझे दे दे। तो मैंने जो भी पैसे थे सारे गुरु रामदास महाराज जी को दे दिए। माँ सुन के बड़ी हैरान हो गई और बोली कि क्या गुरु रामदास महाराज जी तेरे पास आए थे? वो तो राजाओं के पास नहीं जाते, बड़े बड़े अमीरों के पास नहीं जाते, क्या मेरे बेटे के पास आए थे? वो बड़ी हैरान हुई। बच्चे ने कहा कि हाँ माँ, मेरे पास आए थे। माँ ने कहा कि शुक्र है मालिक का जो गुरु साहब मेरे बच्चे से मिलने आए थे। गुरु रामदास महाराज जी तो बड़े बड़े सेठ शाहूकारों के बुलाने पर भी नहीं जाते और मेरे बच्चे के पास बिना बुलाए आ गए। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अगर गुरु साहब जी कभी भी तेरे पास आए और तुझसे कुछ भी मांगे तो बिना सोचे उनको सब कुछ दे देना। उसने कहा ठीक है माँ। उस दिन वो दोनों माँ बेटा कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। जो भी उनके पास सामान बेचने वाला पड़ा था अगले दिन वो फिर उसे लेकर उसी जगह जाकर उसने अपनी दुकान लगा ली। फिर बोलने लग गया कि कोई घुंघनियाँ ले लो। ऐसे ही शाम तक अपना सामान वो बेचता रहा। कुछ बिका, कुछ रह गया। जब जाने लगा तो गुरु साहब गुरु रामदास महाराज जी फिर उसके पास आ गए और बोला कि बेटा, आज कितने की कमाई हुई है?
उस बच्चे ने बोरी के नीचे से फिर जो भी कमाया था गुरु रामदास महाराज जी के हाथ में रख दिया और कहा कि सच्चे पातशाह, आज की कमाई यही है। गुरु साहब उसे लेकर फिर चले गए। जब वो बच्चा घर गया तो माँ ने कहा कि पैसे लेकर आया है ताकि मैं कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं। उसने कहा कि माँ की कमाई तो हुई थी थोड़ी सी, पर गुरु रामदास महाराज जी आज फिर मेरे पास आए थे और जो भी कमाई हुई थी मैंने सारी कमाई, सारे पैसे गुरु साहिब के हाथ में रख दिए। माँ ने कहा कि बेटा, तूने आज फिर बहुत अच्छा काम किया है जो गुरु रामदास महाराज जी को अपनी कमाई दे दी, क्योंकि उनकी कोई रजा होगी, वो तो सारी दुनिया को देते हैं। उनको तेरी कमाई की क्या जरूरत है? जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई वजह होगी। माँ ने कहा कि थोड़ा गुड़ पड़ा है, वो हम दोनों खाकर पानी पीकर सो जाते हैं। दोनों ने गुड़ खाकर पानी पीकर रात गुजार ली। पिछले दिन का जो थोड़ा सा सामान बचा था वो बच्चा लेकर फिर उसी जगह अपनी दुकान लगाकर बेचने लग गया कि कोई घुंघड़ियाँ ले लो। शाम तक जो भी सामान था सारा बिक गया, जो भी बचा था सब बिक गया, पर गुरु रामदास महाराज जी नहीं आए। वो छोटा सा बच्चा सोचने लग गया कि गुरु साहब आज नहीं आए, शायद कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। उसने अपनी जो भी कमाई थी पूरे दिन की वो अपने हाथ में लेकर गुरु रामदास महाराज जी के दरबार में पहुंच गया। बहुत भीड़ थी, पर वो भीड़ को चीरता हुआ गुरु साहब के आगे पहुंच गया। गुरु साहब ने जब बच्चे को देखा उसे आगे बुला लिया। आगे जाकर वो बच्चा बोला कि बाबा जी, आज आप आए नहीं, मैं आपका इंतजार करता रहा। मुझसे क्या कोई भूल हो गई है? क्या कोई गलती हो गई है जो आज आप नहीं आए? गुरु रामदास महाराज जी ने कहा कि मैं क्या आता, रोज तेरे पास पैसे कम हो जाते हैं। परसों तूने मुझे ज़्यादा पैसे दिए थे, कल तूने मुझे कम पैसे दिए हैं, इसलिए आज मैं तेरे पास आया ही नहीं। संगत जी, देखो कई बार कैसे इम्तिहान गुरु लेता है। कुल दुनिया के मालिक, क्या उन्हें कोई कमी है? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? कई बार गुरु परखता है सेवक को कुछ बड़ा देने से पहले। वो बच्चा बोला कि परसों मेरे पास सामान ज़्यादा था बेचने के लिए, परसों जो बचा था वो मैंने कल बेचा, कल जो बचा था आज मैंने वो बेचा। अब मेरे पास जो घुंघनियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। जो भी कमाई हुई थी उस बच्चे ने गुरु साहब के चरणों में रख दी, अर्पित कर दी। गुरु साहब ने उस बच्चे से पूछा कि तेरा नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम सोमा है। गुरु साहब ने बड़े प्यार से कहा कि अच्छा सोमा है। गुरु साहब ने कहा कि सोमा शाह, शाहां दा शाह ते बेपरवाह। अब संगत जी, अगर गुरु की जुबान से अगर कुछ वचन निकल जाए तो वो मालिक भी पलट नहीं सकता, क्योंकि वो अकाल पुरख खुद इस दुनिया में इंसान का जामा लेकर गुरु रूप में इस धरती पर आता है। अकाल पुरख का लिखा हुआ गुरु पलट सकता है, मिटा सकता है, पर गुरु का लिखा हुआ, गुरु का कहा हुआ, गुरु के मुखारबिन से जो निकला हुआ उसे कोई पलट नहीं सकता। ऐसी कोई ताकत ही नहीं है कि जो गुरु के वचनों को पलट सके। अब जब गुरु साहब ने सोमा शाह कहा तो बच्चा बोला कि गुरुजी, मैं कैसा शाह हूँ जो 2 दिन से ना मैंने कुछ खाया है ना मेरी माँ ने कुछ खाया है, तो मैं कैसा शाह हुआ? गुरु रामदास महाराज जी ने कहा कि सोमा शाह, तू बहुत बड़ा शाह बनेगा, शाहां दा शाह बनेगा और बेपरवाह बनेगा। आज हमने यह तुझे वचन कर दिया है कि तू इस सूबे का सबसे अमीर इंसान बनेगा। अब से तू सोमा शाह के नाम से जाना जाएगा।
संगत जी, दिन बीत गए। सोमे का काम इतना बढ़ गया कि अमृतसर में सबसे बड़ा अमीर इंसान हो गया। वो सोमा शाह के नाम से जानने लग गया। संगत जी, गुरु अगर किसी पर कृपा कर दे तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, पर गुरु की कृपा ऐसे ही नहीं सब पर हो जाती। गुरु पर अपने आप को निशावर करना पड़ता है, अपने आप को वारना पड़ता है। फिर भी कई बार गुरु इम्तिहान ले लेता है। अगर जो कोई भी उस इम्तिहान में पास हो जाए तो उस इंसान का जीवन, उस इंसान की हस्ती ही बदल जाती है। उसका जस फिर सारी दुनिया में गाया जाता है। संगत जी, हम पर अगर कोई थोड़ा सा भी दुख आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हम उस मालिक को कोसने लग जाते हैं कि मालिका, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, हमने यह दुख क्यों मिला है, हमें यह दुख क्यों सहना पड़ रहा है। हम सेवा भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, फिर भी हमें यह दुख क्यों आया है। हम भजन सिमरन करना छोड़ देते हैं, सेवा करनी छोड़ देते हैं। हम क्या जाने कि हमें जो दुख आया है हमारी बेहतरी के लिए आया हो। सो कभी भी अपने गुरु से शिकवा ना करें, हमेशा अपने सतगुरु पर भरोसा रखें, उसके पाने में रहें। क्योंकि अगर हमें गुरु से नामदान मिल गया है तो हमारी जिम्मेदारी सतगुरु की है। दुख आए या सुख आए, सब उसके हुक्म से आता है। अगर उसके हुक्म से आया है तो कुछ गलत हमारी जिंदगी में कैसे हो सकता है। हम अपना काम करें, बाकी अपने सतगुरु पर छोड़ दें। हमारा काम क्या है? हमारा काम है भजन सिमरन को ड्यूटी देना, भजन सिमरन करना, नाम जपना, उसकी इबादत करना। सो हम जितना हो सके भजन सिमरन को वक्त दें, और वक्त चाहे हम तोड़ तोड़ कर भी पूरा क्यों ना करें, पर हमें 2.5 घंटे पूरे जरूर करने हैं। बाकी उसकी जिम्मेवारी है, वो बेहतर जानता है। हमने परखों में नहीं पड़ना है, अपना काम करना है। बाकी वो जानता है कि हमें कहाँ रखना है और हमें क्या देना है। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें, ताकि हम जब भी कोई साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नई साखी या सत्संग के साथ।